देवताओं ने ओडिसियस को नहीं बुलाया था। ट्रॉय के पतन के बाद 10 साल बीत चुके थे। फिर भी वह ओगिजिया नामक दूर दराज के द्वीप पर फंसे हुए थे, जहां सुंदरता और शक्ति की अप्सरा कैलिप्सो ने उन्हें कैद कर रखा था। उसने उसे अनंतता की पेशकश की, समय से परे एक मुक्ति, लेकिन उसका दिल इथाका से जुदा था। हर दिन वह किनारे पर बैठता, अनंत लहरों को देखता और घर की इच्छा करता। ऊपर ओलंपस के महलों में देवता इकट्ठा हुए। मेघराज ज्यूस अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में धूसर आंखों वाली बुद्धिमत्ता की देवी एथेना आगे आई। पिता, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन जोरदार थी। क्या आपके पास ओडिसियस के लिए कोई दया नहीं है? वह घर से बहुत दूर फंसा हुआ है और उसकी गैर मौजूदगी में इथेका नष्ट हो रही है। उनकी पत्नी पेनलोप वरों से घिरी हुई है। लालची लोग जो उनके हाल में भोग विलास करते हैं, उसके समर्पण का इंतजार कर रहे हैं। उनका पुत्र टेलीमेकस शक्तिहीन है। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? ज्यूस ने सुना, चुपचाप, फिर सांस छोड़ दी। यह मैं नहीं हूं जो उसकी वापसी में देरी कर रहा हूं, बल्कि पोसाइडन है, जो अब भी अपने पुत्र साइक्लोप्स के अंधा होने से क्रोध में है। फिर भी पोसाइडन दूर के देशों में भोज का आनंद ले रहा है। यह हमारा मौका है। वह हर्मेस की ओर मुड़ा, जो देवताओं में सबसे तेज था। कैलिप्सो के पास जाओ, उसे कहो कि उसे रिहा कर दे। फिर जूस एथेना की ओर मुड़ा। और तुम, पुत्री, इथाका जाओ। यदि लड़के को पुरुष बनना है तो उसे उठना होगा। उसका मार्गदर्शन करो। एथेना ने सिर हिलाया। वह हवा के झोंके में गायब हो गई। इथाका में जैसे ही शाम हुई, ओडिसियस के महल जोरदार हंसी से भर गए। दूल्हे चोरी किए गए शराब से मदहोश थे। उसकी मेजों पर दावत कर रहे थे। उनकी आवाजें पत्थर की दीवारों से टकरा रही थीं। सेवक उनके बीच में चलते रहे, उनके चेहरे नीचे झुके हुए। ऐसे आदमियों को मांस और शराब परोसते जिन्हें वे नफरत करते थे पर विरोध नहीं कर सकते थे। युवा राजकुमार टेलीमेकस ने अंधेरे से देखा। उसके पिता का घर, जो कभी इथाका का हृदय था, अब चोरों का अड्डा बन गया था और वह उन्हें रोकने में असमर्थ था। उसके ऊपर एक छाया पड़ी। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने एक यात्री खड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जो योद्धा जैसा दिख रहा था और नाविक की तीव्र दृष्टि थी। फिर भी उसमें कुछ और भी था। तुम कौन हो? टेलीमेकस ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। एक दोस्त, उसने कहा। तुम परेशान लग रहे हो। टेलीमेकस ने वरों की तरफ इशारा किया। वे मेरे पिता की दौलत को खा रहे हैं। वे मुझे राजकुमार कहते हैं, लेकिन वे मुझसे डरते नहीं। मेरी मां उन्हें टाल रही हैं। दिन में मेरे दादा के लिए एक कफन बुनती हैं और रात में अपनी बुनाई को खोल देती हैं, लेकिन जल्द ही वे इस खेल को खत्म करने की मांग करेंगे। अगर ओडिसियस मर गए हैं तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है। अजनबी ने पास आकर धीमी आवाज में कहा। और अगर वह जीवित है? टेलीमेकस ने कुछ देर रुका, फिर धीरे से कहा, उन्हें घर लाने के लिए मैं सब कुछ दे दूंगा। यात्री ने सिर हिलाया। फिर इंतजार करना बंद करो। एक जहाज लो, सत्य की खोज करो। अगर वह जीवित है तो तुम उसे खोज लोगे, और अगर वह नहीं है तो तुम अपनी चीजों को वापस लेने के लिए पर्याप्त मजबूत होगे। टेलीमेकस ने घूरा। उसके सीने में कुछ नया जल रहा था। और प्रत्याशी? यात्री मुस्कुराया। एक सभा बुलाओ। मांग करो कि वे चले जाएं। अगर वे नहीं जाते तो उन्हें मजबूर करो। और फिर वह आदमी चला गया, जैसे कि हवा में उड़ गया हो। हवा। उस रात टेलीमेकस इथाका की चट्टानों पर खड़ा था, अंधेरी लहरों की ओर देख रहा था। हवा उसकी चादर को खींच रही थी। समुद्र हमेशा उसके पिता का मार्ग रहा है और जल्द ही यह उसका खुद का होगा। सुबह हुई। टेलीमेकस महान सभागार में चला गया। मांगकर्ता अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे, हंस रहे थे, पी रहे थे।
आत्ममुग्धता से भरे हुए। उसने कोई संकोच नहीं किया, बस उसने कहा। उसकी आवाज स्पष्ट और मजबूत थी। हंसी रुक गई, सिर घूम गए। टेलीमार्क्स आगे बढ़ा। कल मैं एक सभा बुलाऊंगा, आप मेरा आदेश सुनेंगे। आपके लाड प्यारे समय का अंत हो गया है। कमरे में फुसफुसाहट दौड़ गई। फिर एक हंसी गूंज उठी। ये एंटीनस था, मांगकर्ताओं का नेता। वह अपनी सीट पर पीछे झुककर मुस्कुराया। और तुम क्या करोगे लड़के? उसने ताना मारा। खुद ही हमें बाहर फेंकोगे? और हंसी गूंजी, लेकिन सभी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। कुछ दावेदारों ने असहज निगाहों का आदान प्रदान किया। उन्होंने लड़के में एक बदलाव देखा था, कुछ नया, कुछ खतरनाक। टेलीमेकस ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और हॉल से बाहर चला गया। उस रात वह जागा हुआ छत को घूरता रहा। उसकी मुट्ठियां खुलती बंद होती रहीं। कल वह इथाका के सामने खड़ा होगा। कल उसकी यात्रा शुरू होगी और दूर ओगियाजिया के वीरान द्वीप पर ओडिसियस किनारे पर बैठा था, उसी समुद्र को देखता हुआ, उसी घर के लिए तरसता हुआ। भाग्य ने चलना शुरू कर दिया था।